चतुर्थांश नियमों में बच्चों हम फिर चर्चा करते हैं। चतुर्थांश नियमों में जैसे आपको मालूम, इसमें आल पॉजिटिव, इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव, इसमें काज और सेक। इसमें कौन पॉजिटिव? आल पॉजिटिव, आल पॉजिटिव होंगे। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें काज और सेक पॉजिटिव होंगे आपके, इतने पॉजिटिव होंगे। तो अब आप देखें, जैसा मैंने लिखा है, पहले से आपको बताया जा चुका है कि 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा के अंतराल का प्रयोग करेंगे, या 270 माइनस थीटा और प्लस थीटा के अंतराल का प्रयोग करेंगे तो मान परिवर्तित होंगे। कैसे परिवर्तन बताया गया था? साइन का काज में, काज का साइन में, टैन का काट में, काट का टैन में, काट का में चेंज होगा टैन में, सेक का कॉसेक में, तो कॉसेक का सेक में। तो ये परिवर्तन आपको करना है। तो आपको चतुर्थांश से चिन्ह का परिवर्तन ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि अभी मैंने कुछ अनुपात लिखे हैं। जो अंतराल मैंने लिखा है सभी अनुपातों में वो 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा के हैं। तो जैसा बताया गया इनमें मान परिवर्तित हो जाएंगे, यानी साइन का परिवर्तित होकर के काज होगा, कास थीटा, जो भी एंगल यहाँ रखेंगे वही यहाँ आ जाएगा। यहाँ एंगल अगर 30 रख देंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ एंगल 45 रख देंगे तो यहाँ 45 आ जाएगा। और ये काज का चेंज होकर सभी चेंज होंगे। काज का काहे में चेंज होगा? साइन में। टैन का काहे में चेंज होगा? काट में। तो काट किस में चेंज हो रहा है? टैन में। सेक किस में चेंज हो रहा है? कॉसेक में। और कॉसेक किस में चेंज हो रहा है? सेक में। तो ये सारे मान चेंज हो रहे हैं। आप देखिए थीटा वही रहेगा जो आप इसमें माइनस करेंगे, सभी में वही थीटा रहेगा। इसी प्रकार जब 90 प्लस थीटा कर रहे हैं तब भी आप देख रहे हैं, आप 90 और 270 का प्रयोग करेंगे तो मान परिवर्तित हो जाएंगे। यहाँ भी साइन का काट में, काट का साइन में, टैन का काट में, काट का टैन में, सेक का कॉसेक में, कॉसेक का सेक में। आपने मान तो परिवर्तित किए, 270 वाले में भी यही होगा। साइन का काट में, काट का साइन में, टैन का काट में, काट का टैन में, सेक का कॉसेक में, कॉसेक का सेक में। यहाँ भी ये सब चेंज हो जाएंगे। साइन का काट में, काट का साइन में, टैन का काट में, काट का टैन में, और सेक का कॉसेक में, कॉसेक का सेक में। तो अनुपात ही सिर्फ चेंज नहीं होते, अनुपात के साथ साथ हमको इनके चिन्हों का भी ध्यान रखना होगा, किस अंतराल में चिन्ह क्या है। जैसा आपको बताया गया कि फर्स्ट जो अंतराल है आपका, प्रथम अंतराल में, प्रथम चतुर्थांश में सारे मान पॉजिटिव रहेंगे। प्रथम चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव रहेंगे, इसमें किसी का चिन्ह नहीं बदलेगा। लेकिन जब आप 90 प्लस थीटा करते हैं तो आप पहुंच गए द्वितीय चतुर्थांश में। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको मालूम है साइन का मान पॉजिटिव होगा और कॉसेक का पॉजिटिव होगा, यानी कि बीच के जो चार अनुपात हैं इनके मान निगेटिव होंगे। ये बात समझ जाएंगे। प्रथम अंतराल जो आपका है, प्रथम चतुर्थांश जो है, उसमें सारे मान, प्रथम अंतराल प्रथम चतुर्थांश में है तो उसके सारे मान पॉजिटिव होंगे। लेकिन जो 90 प्लस थीटा है वो द्वितीय चतुर्थांश में चला जाता है, और द्वितीय चतुर्थांश में आप जानते हैं साइन और कॉसेक पॉजिटिव मान देंगे, ये देंगे पॉजिटिव, ये आएंगे पॉजिटिव नहीं, साइन पॉजिटिव में आएगा, कॉसेक पॉजिटिव में आएगा, और बाकी सारे मान आपके निगेटिव हो जाएंगे। इसी प्रकार जब हम 270 माइनस थीटा करते हैं तो मान परिवर्तित हो जाते हैं, तो परिवर्तित करके आपने लिख लिए हैं। और इनमें चिन्ह की जहाँ तक बात है तो आपको मालूम है 270 माइनस थीटा पहुँच गया ये अंतराल तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में टैन और काट बच्चों पॉजिटिव होता है, यानी टैन हमको पॉजिटिव देगा और काट जो देगा वो भी पॉजिटिव देगा। तो ये क्या देंगे? निगेटिव देंगे, ये आपके निगेटिव देंगे। इसी प्रकार जब आप 270 प्लस थीटा करते हैं तो आप चले जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको मालूम है सी, काज और सेक, यानी काज पॉजिटिव देगा और सेक पॉजिटिव देगा, बाकी आपके चार अनुपात ये निगेटिव देंगे, ये आपके निगेटिव हो गए। इसी प्रकार आप अब 180 और 360 के अंतरालों के विषय में आपको बता रहा हूँ। तो जैसा आपको बताया मैंने कि 180 माइनस प्लस थीटा का प्रयोग करेंगे या 360 माइनस प्लस थीटा का प्रयोग करेंगे तो इन अंतरालों में मान परिवर्तित नहीं होंगे। यानी जैसे ये साइन का टैन काट सेक है तो ये यही बने रहेंगे, साइन का साइन ही बना रहेगा, काज का काज ही बना रहेगा, टैन का टैन थीटा ही बना रहेगा, काट का काट थीटा ही बना रहेगा। आप अनुपातों का कहाँ किन अंतरालों, किन मानों के
ये 90 to 70 वाले अंतराल में चेंज हो जाएंगे और 180 और 360 वाले अंतराल में चेंज नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। और चिन्हों का परिवर्तन ASTC से करेंगे हम। जैसे अभी फिलहाल मैं 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा का प्रयोग कर रहा हूँ, तो इनमें अनुपात परिवर्तित नहीं होंगे। सेक का आपका सेक थीटा ही रहेगा, कॉसेक का कॉसेक थीटा। आप पहले अनुपातों के विषय में जान लें, फिर उनके चिन्ह के विषय में देखते हैं। साइन का यहाँ भी साइन ही रहेगा क्योंकि 180 का हमने प्रयोग किया है। काज का काज रहेगा, टैन का टैन रहेगा, कॉट का कॉट ही थीटा रहेगा, सेक का सेक थीटा रहेगा, कॉसेक का कॉसेक थीटा रहेगा। यहाँ भी यही रह जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को रोक रोक करके देखिए, तो आपको बात पूरी तौर पर समझ में आ जाएगी बच्चों। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक मारिए। कॉस थीटा, इसका टैन थीटा और इसका कॉट थीटा, इसका सेक थीटा ही रहेगा, इसका कॉसेक थीटा ही रहेगा। तो आपको मालूम है 180 या 360 का आप जब प्रयोग करेंगे अंतराल का, तो अनुपात चेंज नहीं होंगे। अब आपको फिर चिन्हों वाली बात देखते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो अंतराल है वो कौन से चतुर्थांश में है। 180 माइनस थीटा का अंतराल आपको मैंने लिखा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको मालूम है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, अर्थात ये पॉजिटिव देगा, ये पॉजिटिव, इन दोनों से पॉजिटिव आएंगे, अनुपात चेंज होंगे नहीं। और बाकियों के चिन्ह नेगेटिव हो जाएंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। इसी प्रकार 180 प्लस थीटा आपने देखा किस चतुर्थांश में आ जाता है बच्चों, ये आ जा रहा है आपका तीसरे क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपने देखा टैन और कॉट, टैन पॉजिटिव देगा और कॉट पॉजिटिव देगा, तो यानी ये दोनों मान आपके पॉजिटिव में ही रहेंगे। तो बाकी आपके जो 4 अनुपात बचे हैं वे आपके निगेटिव में रहेंगे। इसी प्रकार 360 माइनस थीटा आप देखें किस क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको मालूम है काज और सेक पॉजिटिव देंगे, ये काज वाला अनुपात पॉजिटिव देगा और ये सेक वाला अनुपात पॉजिटिव देगा, अर्थात ये पॉजिटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा। शेष आपके जो 4 अनुपात हैं वे निगेटिव हो जाएंगे। 360 प्लस थीटा आपने देखा किस चतुर्थांश में आ गया, फिर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे मान पॉजिटिव होते हैं, तो ये सभी पॉजिटिव बने रहेंगे। इनके अतिरिक्त आपको इसमें एक बात और भी ध्यान रखनी है कि यदि आपके पास डिग्री ऐसी हो जाए कि वो 360 डिग्री से अधिक हो, तो आपको क्या करना है। 360 डिग्री से अधिक आपकी डिग्री हो तो आप क्या करेंगे। अगर आपकी डिग्री 360 से अधिक है तो आप उसको 360 का कुछ गुना करके चेंज कर सकते हैं। इसके लिए प्रयोग किया जाता है n इंटू 360 माइनस थीटा का, या आप प्रयोग करते हैं n इंटू 360 प्लस थीटा का। माइनस थीटा में वही बात चलेगी कि ये किस चतुर्थांश में माना जाएगा, ये माना जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट चतुर्थांश में ये होगा। और ये आपका चला जाएगा फर्स्ट के अंतर्गत। ये आपका आगे सेकंड में भी जा सकता है, लेकिन आप इसको फर्स्ट में फिलहाल मान के चलें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये चला जाएगा। तो ये n का यहाँ पे तात्पर्य ये है मेरा बच्चों कि आपकी 360 डिग्री से अधिक हो गई, कि एक राउंड आपका हो गया 360 और आपका जैसे 360 का ट्वाइस करेंगे आप तो 720 हो जाता है, तो आप दूसरा राउंड पूरा करेंगे तो आपके 2 राउंड में 720 हो गए। अब अगर 720 से अधिक है तो आप ऊपर चले जाएंगे, 720 से कम है तो नीचे आप माइनस में रह जाएंगे। तो ये आपके n का मतलब है राउंड से, एक राउंड किया तो n इक्वल टू 1 हो गया, दूसरा राउंड करना पड़ा तो n इक्वल टू 2 हो गया। अगर 2 राउंड से अधिक तीसरा राउंड जा रहा है तो n इक्वल 3 हो जाएगा, चौथा राउंड जा रहा है तो n इक्वल 4 हो जाएगा। तो n इंटीजर नंबर है, ये डिपेंड करता है आपको 360 का कितने गुना करने पर आपको जो एंगल जानना है उसके नज़दीक आप पहुंच रहे हैं। तो इसका प्रयोग भी हम लोग करते हैं। इसके अतिरिक्त आपको एक ध्यान रखना है, माइनस थीटा अगर हो, माइनस थीटा में अनुपात क्या होता है, ध्यान रखिएगा। माइनस थीटा में काज व सेक पॉजिटिव और शेष निगेटिव होते हैं। तात्पर्य क्या हुआ, काज या सेक पॉजिटिव और शेष निगेटिव। मेरा मतलब है कि अगर साइन माइनस थीटा दिया है, काज माइनस थीटा दिया है, टैन माइनस थीटा दिया है, कॉट माइनस थीटा दिया है, सेक माइनस थीटा दिया है, कॉसेक माइनस थीटा दिया है, तो इन पर आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले अगर कोण निगेटिव में है
तो आप उसे कैसे चेंज करेंगे? मैंने जैसा बताया काज और सेक के पॉजिटिव होंगे, तो ये पॉजिटिव में रहेगा, पॉजिटिव कॉस थीटा, और सेक का पॉजिटिव सेक थीटा, बाकी निगेटिव हो जाएंगे, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल माइनस में है तो ये माइनस टेन थीटा हो जाएगा, इसका एंगल माइनस में है तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, और माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉसेक माइनस थीटा का भी आपका माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। इस तरीके से माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आप सारे नियमों को नोट करके अच्छी तरह से बच्चों याद कर लें। नियम आपको अच्छी तरह से याद होंगे तो आपको आगे प्रश्नों को समझने में आसानी रहेगी। बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करने के पश्चात जब आप वीडियो देखें तो आप वीडियो को रोक रोक करके देखिए, और जो भी नियम मैंने आपको बताए हैं उन सारे नियमों को आप नोट कर लीजिएगा और उसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। मैं कुछ नियम आज और बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको इन नियमों पर आधारित सवालों के हल बताएंगे। आपको एक संबंध होता है व्युत्क्रम संबंध की, जो भी बात हो रही थी, तो व्युत्क्रम संबंध क्या होता है ऐसा भी मैंने आपको बताया था, लाल बटे कक्का LAL या PBP अपान HHB आप याद रखें, उससे आप कर लीजिएगा। ये साइन का अनुपात साइन थीटा के लिए, ये कॉस थीटा के लिए, ये टेन थीटा के लिए, ये कॉट थीटा के लिए, ये सेक थीटा के लिए, ये कॉसेक थीटा के लिए। इसी से आपको व्युत्क्रम संबंध क्लियर हो गए। आप देखिए साइन का व्युत्क्रम है कॉसेक, कॉस का व्युत्क्रम है सेक, टेन का व्युत्क्रम है काट, तो काट का टेन, सेक का कॉस, तो ये व्युत्क्रम संबंध यही आपके हो गए। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल 1 अपान सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, सेक का किसका व्युत्क्रम है कास का, 1 अपान कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल हो जाएगा 1 अपान कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का व्युत्क्रम कौन होगा 1 अपान टेन थीटा। आप एक बात बच्चों याद रखिएगा, साइन और काज ही संपूर्ण ट्रिग्नोमेट्री के मुख्य जनक हैं। आपको जो 6 अनुपात बताए गए ये सारे 6 अनुपात इन्हीं दोनों पर डिपेंड हैं। आप देखिए कॉसेक का संबंध साइन से है, यानी कॉसेक को भी हम बदल कर साइन में जा सकते हैं, सेक को भी बदल करके हम काज में ले जा सकते हैं। टैन को कैसे बदला जाता है, टैन को साइन या काज से संबंध होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, टैन थीटा इससे बनता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा के अनुपात से। अब चूंकि काट टैन का व्युत्क्रमानुपाती होता है तो कॉट थीटा इसका व्युत्क्रम हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो आपको ध्यान रखना है कि साइन काज मुख्य आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है और बाकी चारों अनुपात साइन काज में परिवर्तित हो सकते हैं। कॉसेक को हम साइन में परिवर्तित कर सकते हैं तो सेक को हम काज में, तो टैन को साइन और काज दोनों की सहायता से हम वापस इन्हें साइन काज में ले जा सकते हैं। तो इन सारे नियमों को आप लोग नोट करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सारे नियमों को अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा बच्चों, और नोट करने के पश्चात उनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम आप लोगों को अन्य सवालों के इन्हीं नियमों पर आधारित प्रश्नों पर आधारित चर्चा आपसे करेंगे।